दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दुर्गा पूजा खत्म हो गई, अब आने वाले हुए दीपावली त्योहार। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं दीपावली क्या है, दीपावली क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों दीपावली प्रकाश पूर्ण या प्रकाश का त्यौहार है। हमारे बुझने के साधन यानी हमारी आंखों की बनावट के कारण ही इंसान के जीवन में प्रकाश का इतना महत्व है कि बाकी प्राणियों के लिए प्रकाश का मतलब उनका टिके रहना है नहीं, पर मनुष्य के लिए प्रकाश सिर्फ देखना है, देखने की बात नहीं है। प्रकाश का आना हमारे जीवन में एक नए शुरुआत का सूचक होता है और उससे भी ज़्यादा ये स्पष्टता देता है कि ज्यादातर प्राणी अपने प्रकृति अपने स्वभाव के हिसाब से जीते हैं, जिसकी वजह से क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में उन्हें ज़्यादा उलझन नहीं होती। एक छोटा बालक कभी बैठे बैठे ये नहीं सोचता क्या मैं अच्छा बालक बनूंगा या बस कोई पालतू बिल्ली बनकर रह जाऊंगा, और बस अगर अच्छी तरह खाता है तो वह अच्छा बालक ही बनेगा। आपका जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है, पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है और उसके बाद भी आपको पता नहीं होता है कि आप कहाँ हैं। हाँ, किसी से तुलना करते हुए आपको लग सकता है कि आप उससे बेहतर हैं, पर अपने आप में कहाँ हैं, कैसे हैं, आप नहीं जान सकते। मनुष्य की बुद्धिमान कुछ ऐसी होती है कि अगर आप उसे सही ढंग से संगठित नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जिन प्राणियों के मस्तिष्क आपके मस्तिष्क के वाकवे बात के बराबर भी नहीं है, इनकी तुलना में आपको जबरदस्त दुख होगा, बहुत ज़्यादा उलझन होगी, क्योंकि वे सभी प्राणी हर बात में बहुत स्पष्ट होते हैं जैसे इंसान नहीं होता है। एक केंचुआ कोई कीड़ा भी आसानी से जानता है कि उसे क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, पर इंसान को यह पता नहीं होता है। ये बुद्धिमान ही हमें उलझन में डालती है। हमारे बुद्धि की काबिलियत की वजह से हम अपने संघर्ष की अवस्था में रहते हैं। बुद्धिमानी जबरदस्त संभावना होने की वजह बहुत सारे लोगों के लिए समस्या बन जाती है। वे अपनी तकलीफों को अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे तनाव, चिंता, कोसादस, पागलपन या दुख, पर मूल रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बुद्धिमान ने उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर आप किसी और के द्वारा आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं, अपने आप से दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी बुद्धिमान आपके खिलाफ काम कर रही है। इंसान के अस्तित्व का यह स्वभाव होने की वजह स्पष्टता ये सबसे ज़्यादा आम बात है, इसीलिए प्रकाश महत्वपूर्ण है। प्रकाश का मतलब है स्पष्टता। दीपावली का त्यौहार भी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्टता को समर्पित है, जो आपके अंदर की अस्पष्टता उलझनों को दूर करने में प्रेरणा देती है। ऐतिहासिक रूप से ये वो दिन है जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका नाम नरकासुर नहीं था, पर वो लोगों के जीवन को यातना देकर नरक बना देता था, और इसीलिए लोग उसे नरकासुर करने लगे, जो दूसरों को दुख तकलीफ न कर दे वो नरकासुर है। जब कृष्ण ने यह याज्ञा दहन की प्रक्रिया का अंत कर दिया तो लोगों ने हर घर में दियो जलाकर उत्सव मनाया। नरकासुर को मारने की घटना तो खैर बहुत भी हुई, पर इसी दिन के आसपास के समय में दिए जलाने की परंपरा और संस्कृति 12 से ज़्यादा 1500 साल पुरानी है। लोगों ने यह समझ लिया था कि साल के इस समय में उनके जीवन में एक तरह की जड़ता आ जाती थी। तो विचार ऐसा था कि अगर आप एक दिए एक पटाखे की तरफ पूरी तरह से जीवंत सक्रिय नहीं है, तो अपने आसपास दिए और पटाखे जलाने से आप कुछ तो जाग जाएंगे। यही वजह है कि नाग चतुर्दशी के दिन सुबह 4 बजे से ही पटाखे चलाए जाते हैं, जिससे हर को जाग जाते हैं और जीवंत हो जाते हैं। दीपावली एक त्यौहार जरूर है, पर महत्वपूर्ण चीज़ है कि जड़ता को मिटाना जीवन, समय और ऊर्जा का खेल है। आपके पास एक खास मात्रा में समय है और एक खास मात्रा में ऊर्जा। आप चाहे बीमार हो या स्वस्थ, आलस में पड़े हो या पूरी तरह व्यस्त हो, समय तो गुजरता ही जाता है। समय हम सभी के लिए एक ही गति से चलता है, कोई इसे धीमा या तेज नहीं कर सकता, पर आप खुशी में या दुखी में हैं, इसके आपका समय का अनुभव अलग अलग होता है। अगर आप उल्लासित हैं तो 24 घंटे में एक पल में गुजर गए ऐसा लगता है। अगर आप अवसाद में हैं तो 24 घंटे युगों की तरह लगने लगता है। अगर आप मजे में हैं तो जीवन बहुत छोटा लगता है। एक इंसान में जिस तरह की क्षमता है
अगर आप 100 साल भी जीते हैं तो ये भी साल बहुत जल्दी गुजर जाने वाले लगेगी। पर अगर आप जड़ता आ गए आए तो ऐसा लगेगा जैसे समय गुजर ही नहीं रहा है। जब वो दुखी होते हैं तो मनोरंजन की जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर जब वो खुश होते हैं तो मनोरंजन की कोई जरूरत नहीं रह जाती। उनके पास इसके लिए समय ही नहीं होता। आपको खुशी आपका सारा समय ले जाती है। ऐसे में आप सुबह उठते हैं और इससे पहले कि आपको कुछ पता भी चले रात हो जाती है। जब आप खुश हैं तो आप वो सब करेंगे जो आप कर सकते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आप हर चीज टालना चाहते हैं। ईश्वर को धन्यवाद, इस तरह की संस्कृति आजकल बहुत बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि लोग ऐसा समझते हैं कि सप्ताह में 5 दिन दुख के और बाकी 2 दिन मौज मस्ती के लिए, बल्कि सामान्य से के मस्ती के लिए। अगर आप चाहें कि लोग उसे गाने नाचे या खुश से बड़ा करें तो आपको उन्हें ऐसा कराना पड़ता है। कम से कम शराब एक गिलास नहीं तो यह हंसी खुशी संभव भी नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी वजह से लोग अपने अंदर दृढ़ता बना रहे। दृढ़ता आने पर जिंदगी बहुत लंबी लगती है। दीपावली एक प्रतीक है दृढ़ता को मिटाने का, क्योंकि दृढ़ता ही नर्क का स्रोत है। जब आप में दृढ़ता आ जाती है तो आप नर्क नहीं जाते, नर्क हो जाती। डर, नफरत, ईर्ष्या और गुस्से में आप एक नर्क बहन गिनते हैं और नकासुर बन जाते हैं। इन्हें दूर कर दिया जाए तो एक नया प्रकाश चमकता है। दिवाली के दिन हर शहर, कस्बा और गांव हजारों दियों की रोशनी से जगमगाता है। पर यह उत्सव सिर्फ बाहर के दिया जलाने के लिए नहीं है, अंदरूनी प्रकाश आना जरूरी है। प्रकाश का अर्थ है स्पष्टता। बिना स्पष्टता के आप आसपास के दूसरे जो भी नहीं है वो आपके लिए कोई उपहार नहीं होंगे, बल्कि बाधाएं बन जाएंगे। क्योंकि बिना स्पष्टता के विश्वास भी विपत्ति है। और आज तो सारी दुनिया बहुत सारे काम में बिना स्पष्टता के ही होता है। एक दिन एक शहर में एक नया नवनियुक्त सिपाही अपने एक अनुभवी साथी के साथ पानी पर गाड़ी चला कर जा रहा था। तभी उन्हें केबल पर संदेश मिला कि किसी गली में बहुत से लोगों का समय इकट्ठा हो गया था। तो इन्हें आदेश मिला कि इन्हें जाकर बिखारे, जिससे भीड़ जमा ना हो। वे वहाँ पहुँचे और उन्हें एक कोने में बहुत से लोग इकट्ठे हुए दिखाई पड़े। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस पुलिस वाले ने बहुत सी ऊंचाई होकर कान का शीशा नीचे किया और चिल्लाए, ये तुम सब चलो, हट जाओ, वहाँ से हट जाओ। लोग एक दूसरे के उलझन व नजरों से दिखने लगे। तो वो और जोर से चिल्ला, अरे क्या तुम लोगों को सुना नहीं? मैंने तुम लोगों को मांस काटने के लिए कहा। तो वो लोग वहाँ से चले गए। अपने बड़े अधिकारी कामकाज में अपना सफलता पर खुश होते हुए उसने अपने हलवाई साथी से पूछा, क्या मैंने अच्छा किया ना? वो बोला, हाँ, कुछ खराब नहीं था, क्योंकि वो एक बस स्टॉप है। भारतीय संस्कृति में एक समय ऐसा था जब साल के आधे कोई उत्सव होता था। साल 365 त्यौहार। इसके पीछे का विचार यही था कि हम सारे जीवन एक उत्सव ही बना दें। अब तो बस 30 साल त्यौहार ही बचे हैं और हम इन्हें भी मान पाते हैं, क्योंकि रोज ऑफिस जाना या कुछ न कुछ करना होता है, जिसकी वजह से इन्हें भी नए नाम खाने का कारण बन जाता है। तो साल में लोग बस 8 से 10 उत्सव ही मना पाते हैं। आइन अगर इसे ही चलन देंगे तो अगले पीढ़ी के पास कोई त्यौहार नहीं होगा। उन्हें पता नहीं रहेगा कि पर्व, त्यौहार, उत्सव क्या है। वे बस कमाएंगे और खाएंगे, कमाएंगे और खाएंगे, बस यही करते रहेंगे और जीवन बिताएंगे। बहुत से लोगों को ये स्थिति बहुत ही गंभीर लगती है, लेकिन यह सत्य है।